दोस्तों, अयोध्या की आज ऐसी एक खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जो आप सभी लोगों को, सभी माँ-बाप को, बच्चों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आज ऐसी कहानी आपको हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक बेटी, एक पिता की कहानी है और बिटिया की बात की जाए तो आप घर में सबसे बड़े हैं। हाँ सर। हुँ? घर में सबसे बड़ी हैं, लगातार तैयारी कर रहे थे आप और मुख्य सेविका के पद पर आपका चयन होता है। मुख्य सेविका के पद पर किस विभाग में? बाल विभाग, पुष्टाहार विभाग। बाल विभाग पुष्टाहार में। तो ऐसे में आपने कई अटेम्प्ट में कई बार तैयारी की थी। हाँ सर। जैसे कहा जाता है ना, आदमी लगातार तैयारी कर रहा है और लगातार कुछ नंबरों से चूक जा रहे थे आप। लेकिन लगातार चूकने के बाद भी आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, मैं दोबारा आप लोगों से कहूँगा कि लगातार जब आप मेहनत करेंगे, तो वो सफल होना ही है। लेकिन ये है कि आप कब तक मेहनत करते हैं, वो आपके ऊपर है। वीडियो जो देख रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अयोध्या ही नहीं, पूरे भारत में इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए। कहीं न कहीं ये वीडियो काफ़ी कुछ सिखाती है। जैसे कि आप बड़े थे, आपकी छोटी बहन का चयन होता है पोस्ट ऑफिस में, सरकारी उसमें, और आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार छूट जाता है। तो मन में क्या ख़्याल आता है जो अभी घर परिवार से आपने नहीं कहा हो, आप बताना चाहते हो? लज्जा होती। इमोशनल हो जा रहे हैं हम। चलिए कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं। तो इमोशनल हो जा रही हैं और आप समझ सकते हैं कि बार-बार चूकना। कितने नंबर से चूके थे आप? 1 नंबर, कभी 1 आधे नंबर से। नंबर। 1 नंबर और आधे नंबर से। उसके बाद मन में क्या आया? तकलीफ हुई थी? हाँ सर, बहुत ज़्यादा दुःख हुआ था। हुँ। और बहुत भगवान शोर की थी। हुँ। रिजल्ट आने के बाद बहुत कल इनका परिणाम आया 4 बजे के लगभग। हुँ। ये इस तरीके से रो रही थी जैसे कुछ हो गया। हमको लगा कि क्या हो गया, लेकिन रिजल्ट का था और रिजल्ट को लेकर ये हुआ कि कितने दिनों के बाद चूक होती थी, इस बार हमारा रिजल्ट आया। इसलिए बहुत परेशान पीड़ा हुई कि इस बार हो गया चैन। पिता के लिए कहना हो कि इतनी 12 टाइम के बाद आप जिस तरीके से आपने नाम रोशन किया पूरी अयोध्या का। बहुत ज़्यादा हुँ। पूरी फैमिली सपोर्टिव थी। हुँ। अपनी छोटी बहन के लिए क्या कहेंगे? बहुत पूरी फैमिली सपोर्टिव थी। हुँ। और जितने लोग देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कुछ नंबरों से रह जाता है और घर की स्थिति भी होती है, कुछ लोगों की दिक्कत होती है, इस वजह से नहीं कर पाते हैं। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे जिनका कुछ नंबर से रह जा रहा है और लगातार वो तैयारी करनी कर रहे हैं, कैसे करें, क्या करें? उनको ये कहना चाहते हैं कि वो हम लगे रहें, कहीं न कहीं, कभी न कभी तो होगा ही। हुँ, हुँ। और चाचा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, कैसा लगा आपको जब आपने सुना, जैसा कि आप बताने लगे कि बिटिया हमारी जब जानी रोने लगी, आपको किस तरीके के कैसा लगा, क्या फ़ील हुआ? हमको जानने पर इनका जो परिणाम रहा वो जानकारी हुई थी। परिणाम आया, ये फपक रोने लगी। यही पिछले को सोच कर कि हमारा 1 नंबर आधे नंबर से रह जाता था परिणाम। उसके बाद इनका परिणाम जब आया अच्छा हुआ, तो उसी के पिछला सोच करके रोने लगी कि हमारे में रह जाता था, सब में छूट जाते थे। आज हमारा परिणाम आ गया, इसमें सब सोच करके इनको पीड़ा हुई। उसके बाद इनको हमने सांत्वना दी। उसके बाद लोगों के बीच वही बात आज फिर सोच करके आंसू आ रहे हैं। पुरानी बातों को सोच करके आंसू आ रहा है, बात निकल नहीं रही है। चलिए, हम ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इमोशनल क्योंकि क्षण है, बात आदमी आज भावुक हो। जबान हाँ, आगे भा नहीं भावुक निकल रही है। उन बातों को सोच करके ये अगली बात नहीं निकल रही है। हम क्या कौन सा शब्द प्रयोग करें। बहुत बड़ा दिन है आज। आज बहुत बड़ी तो बात की जाए पूरे अयोध्या से तमाम लोग, चाहे नेता हों, चाहे जो समाज सेवी हों, जिसको भी जानकारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पहुँच रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और बधाई का जो सिलसिला है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ऐसे में जब हम लोग पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि अनूप सिंह भी मौजूद हैं, उनसे भी हम चलेंगे, अभी बात करेंगे बीकापुर विधानसभा से। अनूप सिंह
प्रबल दावेदार हैं समाजवादी पार्टी से, लगातार मेहनत। मैं हमारे भाई जो आशुतोष सिंह हैं, हमारे मित्र हैं, इनकी बेटी सैब्या सिंह जो मुख्य सेविका पद पे इनका चयन हुआ है, मैं इनको बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि समाज जो पद के लिए इनका चयन हुआ है उसमें उस पद को ग्रहण करते हुए समाज में जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी इनको, वो अपना उसका निर्वहन करेंगे और गरीबों को और जो भी सेवा इनको देने का अवसर मिले उसको पूरा अपना निर्वहन करें, अपनी जिम्मेदारी से उसका ईमानदारी से उसका निर्वहन करें। और मैं इनके उत्तम भविष्य की कामना चाहता हूं, ये और आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना इनके लिए है। ठीक है, तो आशुतोष जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आशुतोष भाई एक समाज सेवी हैं और ये समाज में अच्छा काम करते हैं, सबके हम लोगों के साथ रहते हैं। इनकी एक बेटी अभी वो भी जो है इसमें आरएमएस में उसका सिलेक्शन हुआ है, उसको भी बधाई। और 2 बेटियां थीं, दोनों बेटी अपने सरकारी पदों पे इनका चयन हुआ, इससे अच्छा और क्या। एक गार्जियन के लिए, एक बाप के लिए जिसकी दो बच्चे हैं वो अपने सरकारी सर्विस में पाए जाएं, इससे अच्छा और क्या होगा। मुख्य रूप से बात की जाए तो कहा जाता है कि अनूप सिंह जो है बीकापुर से दावेदारी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार है, लेकिन देखा ही जा रहा है कि जिले की तमाम सीटों पर आप दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए? इसको सीटों से आप मत जोड़िए, ये हम लोगों का संबंध है और हमारे बगल ही हम बीकापुर ही बगले सीट है, ये सीट से नहीं, हम लोगों का जनपद है, हमारे संबंध है, हमारे साथी हैं। तो इनके परिवार में कोई खुशी का माहौल होगा तो हम लोग तो हर जगह पूरे जनपद में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, इससे कोई सीट से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया ने जिस तरीके से अयोध्या का नाम रोशन किया है, अगर 2 शब्दों में कहा जाना हो तो 2 शब्दों में क्या आशीर्वाद आप देना चाहेंगे? हमारे जिस तरीके से इन्होंने ये इस पद को पा करके परिवार का नाम आगे बढ़ाया है, साथ साथ हमारे जनपद का भी नाम बढ़ाया है, समाज का भी नाम बढ़ाया है। बहुत अच्छा हुआ, अच्छा लगा कि इस तरीके से इनके दोनों की दोनों बेटियां उच्च पद प्राप्त करके और अपने सेवा का अवसर देंगे। हमारे जनपद के लिए, हम लोगों के लिए बहुत खुशी का माहौल है।